Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को अमेरिका भड़का रहा है और पुराने गेम शुरू हो चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिकन एलाइज पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। अमेरिकन एलाइज कौन कौन से हैं? साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और साथ में यूके और प्लस यूरोपियन नेशंस, नाटो में जो भी हैं। दीज आर ऑफिशियली अमेरिकन एलाइज। आपको लग रहा होगा कि क्यों हम सडनली एलाइज की बात कर रहे हैं। कि देखिए, पहले भी हम लोगों ने बताया हुआ अपने चैनल पे बहुत सालों से, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा क्यों भारत के ही पीछे पड़े हुए हैं। भारत का एक्चुअली क्या टारगेट है? क्या भारत पे टैरिफ टारगेट है? नहीं, भारत को ऊपर बढ़ने नहीं देना है, यही टारगेट है। पूरा विश्व, मतलब जो पश्चिम जगत है, यूएसए और यूएसए के एलाइज, ये सारे एकजुट हैं भारत को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए। ये मेन टारगेट है। क्या ये पहले हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। इस्लामिक देशों के द्वारा हुआ। तो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी ने आके भारत को बचाया। आप पूछेंगे कैसे? जब हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें, क्योंकि हर जगह मुसलमान बैठे हुए थे, हिंदू महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती थी, सारे मुसलमान पुलिसमैन थे, मतलब जो भी आक्रांताओं के। तब उस समय जो हिंदू राजा थे जम के लड़े, इसलिए मुसलमान जो है पूरा शासन नहीं कर पाए, सबको कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि लड़ाई बहुत हुई। इवन दो दे वर इन पावर, दे कुड नॉट डू इट। नहीं तो पूरा भारत मुसलमान होता, नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदू शासक लड़ते रहे। और रामचरितमानस ने 17वीं शताब्दी में भारत को बचाया। रामचरितमानस जो थी, पॉपुलर थी तुलसीदास जी की, फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, और जो आप तजिक बोलते हैं, तजिक, वहां से लेके कन्याकुमारी तक इतनी पॉपुलर थी। मतलब उसका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहा, बट सबको मालूम था कि महान तुलसीदास जी हैं। तो राम भक्ति बढ़ती रही। उसमें साधारण जन जो थे, जो इतने परेशान हो गए थे इन इस्लामिक आतिताइयों से, उनके लिए ये दवा बन गई, उनके लिए औषधि थी ये, कि रामचरितमानस को सुने, थोड़ी देर के लिए भूल जाए और उसमें आनंद लें, शक्ति मिलेगी राम के चरित्र से। ये तुलसीदास जी का ये कंट्रीब्यूशन है। फिर तुलसीदास जी की वजह से वेद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे जीवित हो गए। उसी समय हुए आपके, मतलब उसी अंतरकाल में, उससे थोड़ा पहले हुए 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु हुए थे, उन्होंने ही बचाया। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के थ्रू भारत को बचाया। पहला क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का था, नदिया में, जब 1 लाख ब्राह्मणों के साथ उन्होंने काजी को कन्वर्ट किया, डराया उसको कि हरिनाम बंद नहीं होना चाहिए, चांद काजी को, वो चैतन्य महाप्रभु का था। तो 15वीं शताब्दी से भारत लगा हुआ है। तो कहाँ पे था मुस्लिम शासन? तो भारत की संस्कृति ने, संस्कृति एक शब्द पूरी तरह से नहीं है, तो भारत की वैदिक सभ्यता ने भारत को बचा लिया, पुराणों, वेद, रामायण, महाभारत के माध्यम से। अब अंग्रेज आए। अंग्रेजों का भी इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक है, उसके बाहर उनका कोई रोल नहीं है। तब उनको भी इसी मानसिकता ने, सनातन धर्म से अगर प्रेम होता है तो भारत से प्रेम होना स्वाभाविक है। भारत से प्रेम होने के लिए सनातन धर्म में विश्वास स्वाभाविक है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को भारत से प्रेम नहीं है, भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्योंकि उनको भारत से कोई प्रेम नहीं है, उनको सनातन धर्म से भी कोई प्रेम नहीं है, इसलिए भारत से ही प्रेम नहीं है, इसलिए लोग भारत के दुश्मन बन के काम करते हैं। बट इस्लामियों की हार हुई, क्रिश्चियनिज्म की हार हुई, इस्लामिज्म की हार हुई, और क्या इनका पैतरा बदल गया? इनका स्ट्रैटेजी बदल गया? नहीं बदला। उनका स्ट्रैटेजी यही है, पावर को एक्वायर करो, दूसरों को फोर्स करो, दैट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। पश्चिम का यही मॉडल रहा है। पश्चिम ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, दूसरों को तो छोड़ दीजिए। उनका यही था कि चर्च के थ्रू पावर में आओ, पॉलिसीज बनाओ, और बाकी जो उनको माने नहीं उसको मारो। इट्स लाइक ए ऑटोक्रेटिक वे, माई वे और द हाई वे। ये पश्चिम ने अपने देशों पर भी यूज किया है। तो क्या भारत से चिढ़ आज की है? नहीं,
भारत इज द अनफिनिश्ड एजेंडा, और हमेशा अनफिनिश्ड रहेगा, क्योंकि भारत इनको हराएगा। जैसे भारत ने दोनों को हराया, अब भारत इनको बाकियों को हराएगा। भारत इस एकमात्र देश है जो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ अंश कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन वो सभी वापस आएंगे, आप चिंता मत करिए उसके बारे में, क्योंकि भारत की वेद पुराण से आगे कोई पुस्तक है ही नहीं कहीं पर, जिंदगी में कहीं पे है ही नहीं कोई ऐसी पुस्तक। वेद और पुराण, रामायण, महाभारत का एक अक्षर भी बाकी पूरे वेस्टर्न लिटरेचर से बेटर है, एक अक्षर। तो अब हम लोग देखते हैं, फैक्ट्स पे चलते हैं, थोड़ा सा इमोशनल फैक्ट्स, मतलब जो रियल फैक्ट्स हैं, कि ये जो अभी अमेरिका की वही गेम प्लान है एंग्लो सेक्शंस का, कि थ्रू कोअर्शन, थ्रू फोर्स, थ्रू मिलिट्री एग्रेशन लोगों को झुकाया जाए, ताकि लोग उनके बताए हुए, मतलब वो मानसिकता ऐसी है, चर्च ने जो सिखाई हुई है कि भाई ये आदमी, ये इंसान ही नहीं है, ब्राउन लोग इंसान ही नहीं है, ब्लैक इंसान ही नहीं है, इनको हम सिविलाइज बना रहे हैं, हमको सिविलाइजेशन, इनको सिविलाइज बनाना है, इनको दबाना पड़ेगा, ये मानसिकता है। उनको झुकाना पड़ेगा, अगर वो झुकेंगे नहीं तो क्या ट्रेड डील होती है? कुछ नहीं, ये पेपर इस पर साइन कर दो, आज से तुम्हारी जमीन हमारी। ऐसा किया नेटिव अमेरिकन के साथ, ऐसा किया अफ्रीकन के साथ, ऐसा किया कुछ पार्ट्स भारत में भी किया, लेकिन नहीं कर पाए। क्या हमारे लोगों ने बातचीत में उलझा दिया, लड़ सकते नहीं थे, पहले भी नहीं लड़ सकते थे, आज भी नहीं लड़ सकते। बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते, जमीन नहीं छीन सकते आपसे, है ना। तो भारत में ऐसा पिटाई हो गई इनकी। नेटिव अमेरिकन बेचारे, उनको लगा कि इनको जगह देनी चाहिए, बेचारे फंस गए, बहुत सीधे साधे हैं। और अफ्रीका के 2 देशों में जो हाल किया है, आज तक वो एंग्लो सैक्सन रेस राज कर रही है उनकी जमीन पे। मेजोरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप इन साउथ अफ्रीका अभी भी वाइट्स के हाथ में है, मेजोरिटी। तो ये पुराना गेम प्लान है। आज सोशल मीडिया की वजह से हम सबको पता लग रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि भारत, कोई बड़ी बात नहीं कि मोदी जी खड़े हो गए, पहले ही बहुत लोग खड़े हुए, बट मोदी जी हमारे आज में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज के समय में दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। जब वो खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, बोलती हाँ ये ठीक है, अब बच जाएंगे। तो भारत ने मना कर दिया कि भाई ठीक है, आप हमसे ट्रेड नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, को पूछा उसके रिपोर्टर ने, क्या अब क्या ट्रेड होगी भारत के साथ? वो नो, आफ्टर द डील इज साइंड देन ओनली। डील कैसे साइन होगी? गुलाम समझाए क्या? सेम मानसिकता, वाई द ब्राउन इज अपोजिंग मी, मैं तो चर्च का आदमी हूं, बाकी तुम लोग तो जानवर हो। दैट्स द माइंडसेट। और इसकी वजह से भारत और यूएस के रिलेशंस नीचे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं तो हमेशा सोचता था वाई दे आर अप, भारत को क्या मिलता है उनसे? प्लेन की टेक्नोलॉजी तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, इंजन भी कहीं से साइन कर सकते हैं, वाई यूएसए? क्वेश्चन है। मेरे को इसलिए दुख है क्योंकि बहुत बेइज्जत किया है इन्होंने भारत भूमि को। भारत हमारे ऋषि मुनियों की जगह है, भारत की तो पूजा होनी चाहिए, भारतवर्ष की। शायद कुछ भारतीयों को भी उस पर यकीन नहीं हो, लेकिन पुराणों में तो ऐसे ही लिखा है। तो ये जो पूरा जो गेम प्लान है वो ये है भारतीयों के लिए कि भाई यू हैव नो राइट टू डिसाइड ऑन योर सेल्फ, वी कंट्रोल यू, वी हैव योर डॉलर डिपॉजिट्स, मैं कभी बंद कर सकते हैं, स्विफ्ट एक्सेस बंद कर सकते हैं, हमने रशिया का ऑलरेडी कर दिया, आप कभी कर सकते हैं। दैट्स द थ्रेट। और वो नहीं मानोगे, सेना पे लड़ नहीं सकते, पिटाई हो जाएगी। अगर हूती से नहीं लड़ पाए, अफगानियों से नहीं लड़ पाए, तो भारत से क्या लड़ोगे? वो तो इंदिरा गांधी ने 71 में बोला था, आप वियतनाम को नहीं हरा पाए तो हमको भारत से क्या लड़ोगे? हम 10 टाइम्स बिगर, तो लड़ेंगे नहीं। बट ये सब करते रहेंगे। और भारत के इनके जो ब्राउन सिपाही है, और कुछ अमेरिका में भी ब्राउन सिपाही, उनको सपोर्ट लेते रहेंगे कि भाई आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये कर दो, थोड़ा गड़बड़ी इधर मचाओ, इधर ये मचाओ, इधर वो मचाओ, है ना, ये करते रहेंगे। ये है असलियत। और इसलिए ट्रेड डील तो साइन शायद हो या ना हो, उस पर तो हम लोग को पता नहीं, वो तो भारतीय गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात तो है, असलियत दिखा दी, अपनी औकात पे आ गए। ये दिख गया भारत को कि इनकी औकात कितनी है, कहाँ तक जा सकते हैं, ये दिखा दिया। अब उसमें भारतीय पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजन बड़ा आसान हो गया है। अब उनको पता है कि भाई इसको बहुत दर्द होता है
तो इसको और दर्द देते रहो, वो हमको दर्द देगा। क्या बोलेगा? इंडिया पाकिस्तान, भारत हंस देगा। बोले ये तो तुम 70 साल से कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम का कृत्रिम राष्ट्र तो आपकी वजह से एग्जिस्ट करता है ना। भारत, वो तो आपने ही उसको बड़ा खड़ा करके रखा हुआ है। कौन उसको लोन देता है बार बार? कौन उसको F-16 देता है? कौन उसको बोलता है मिसाइल फेंको? कौन न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है पाकिस्तान के अंदर? भारत को मालूम है। तो कहां से दोस्त हो गए भाई भारत के? तो ये सब मुंह बोली बातें थी। मोदी इज अ फ्रेंड, इंडिया इज नाइदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर नॉर एलाई। ये भारत को स्पष्ट करना चाहिए। हम आपके स्पेशल पार्टनर क्यों होंगे भाई? असुरों के पार्टनर क्यों होंगे हम? बोलना चाहिए। एलाई तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप एलाई को खा जाते हो। एलाई तो पहला बकरा होता है आपके लिए, इनके लिए। ये है एंग्लो सैक्सन की पॉलिटिक्स। अब देखिए, सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं पता नहीं इसका वॉइस प्ले कर पाऊंगा कि नहीं, पता रूल्स होते हैं ना सबके कि वॉइस प्ले कर सकते हैं कि नहीं। ये स्कॉट बेसन बोलते हैं। The Japanese, the Koreans, and to some extent the Europeans will invest in companies and industries that we direct them largely at the president's discretion. And how does that work? I mean, it's almost like an offshore मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मतलब कि it should be mandatory viewing for all citizens of US allies, foremost and first. तो मतलब allies की wealth will be the sovereign wealth fund. America will direct them at US president's discretion how to use their money in order to build American factories and reshore American industries. अगर आप इतने रिच देश है तो आपके अंदर इंटरनल रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना। इसका मतलब कुछ है ही नहीं अंदर। मतलब वही हो गया ना, लेफ्ट हैंड से डालेंगे तो राइट हैंड में, राइट में पॉकेट में पहुंच जाएगा, तो उसको कैसे यूज करोगे? तो सब कुछ ही बेकार था। मतलब वेयर इज द वेल्थ? कैसे लोन दोगे? कोई इकोनॉमी सिस्टम ही नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ही नहीं है। मतलब सब कुछ चल रहा था रिजर्व डॉलर के बेसिस पे और कुछ नहीं था। मतलब वो जा चुका है। तो फॉक्स न्यूज का जो होस्ट है उसको भी चक्कर आ गया, बोलता ऑफशोर अप्रोप्रिएशन मतलब चोरी। ऑफशोर अप्रोप्रिएशन मतलब जो आपके समुद्र की सीमा है उसके बाहर उठा लेना, चोरी हुई बिना परमिशन के। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल साउथ इसलिए भारत से चिढ़े है। ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है? भारत। आप भारत पे सैंक्शन बोल रहे हो, भारत बोला ठीक है 200% कर दो भाई, हम पास ऑन कर देंगे कॉस्ट। तो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अटैक हो रहा है भारत पे। तो अगर वो चल नहीं रहा तो बोल रहे हैं कि चलो अब अपने लोगों पे चलते हैं। वो चेकमेट है, भारत चला गया पुतिन के पास, चाइना से भारत का रिलेशनशिप वापस स्टैब्लिश हो गया। अब यूरोप के पास, क्योंकि यूरोप की प्रोटेक्शन के हाथ में है, तो उसी को पहले एक्सप्लॉइट करेंगे। भाई अगर नहीं करा तो रशिया आ जाएगा, हमारा रशिया के साथ दोस्ती है, आपकी पिटाई जरूरी है। मैंने कल ही बताया था आपको, यूरोप की बारी है, कल ही बताया था आपको किसी चैनल पे। और तो अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो 19वीं शताब्दी में चला गया अमेरिका कि मैं आपके कॉलोनियल प्रोटेक्टर हूं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मतलब कॉलोनी के मास्टर को खा रही है। एग्जैक्टली सेम हुआ 1776 में, एग्जैक्टली सेम हुआ 1971 में, और अब हो रहा एग्जैक्टली सेम 2025 में। समझे आप? मतलब 50 साल के अंतरवल पे आप देखिए हर जगह चेंजेस हो रहे हैं, 50 के बेसिस। सो अब शामत आई है यूरोप की। इसलिए बहुत चिढ़े नरेंद्र मोदी से। उनको लगता है मोदी जी को अभी क्या होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। उनको लगता है इसको मार दिया तो पूरा सिस्टम खत्म। अरे भारत तो सनातन धर्म का इंस्टीट्यूशन है। ब्रह्मा के समय से सनातन धर्म चल रहा है पृथ्वी के ऊपर। उसको आप कैसे हिला सकते हो? इंस्टीट्यूशन ही सनातन धर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका वाइड स्प्रेड ओपन है, वो सनातन धर्म है वेदों के द्वारा। कैसे उसको खत्म करोगे? खत्म नहीं कर पाओगे। आप लोग खत्म हो जाओगे, क्योंकि आपके सबकी चीज के डेट है। इधर तो डेट ही नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कब शुरुआत हुई है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये खुद ही वो बता रहे हैं
ऐसा मैं भी नहीं बोल रहा, खुद ही बता रहे हैं। जो लोग सतोलॉजी देख रहे हैं 2022 से, आप सब समझ गए होंगे कि क्या क्या बात हो रही है। तो दे themselves are planning to collapse the system। अभी तो यूरोपियंस को नोचेंगे, जब यूरोपियंस से नहीं नोचेगा तब जाके यूरोपियन थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए भैया, कर लो अपने उधर रहो। फिर क्या करोगे, अपने लोगों के पास जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट एलाय। बताओ, पाकिस्तान विल मैनेज अमेरिकन फंड्स। क्या किस्मत खुली है पाकिस्तान की, इमेजिन। तो ये है भारत से चिढ़। भारत को हरा तो सकते नहीं है, लेकिन आप चिढ़ सकते हो, चिढ़ने का अधिकार आपको है, जलने का अधिकार आपको है, हरा नहीं सकते। लेकिन सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, डू अंडरस्टैंड। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए धर्म को ठीक से। धर्म जानेंगे तो एनालिसिस ठीक से होगा। और तो आप जुड़िए और आनंद लीजिए, सीखिए, पढ़िए, पढ़ाइए। और यही हमारा काम है सतोलॉजी का। वास्तविक इतिहास को पढ़ें, पढ़ाएं और स्वयं अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।